नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं संसार वाणी में। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, अभी कांवड़ यात्रा जोरों शोरों पे चल रही है और इस समय मौजूद है हरिद्वार बस स्टॉप पे, जहां पे हिंदू रक्षा सेना की टीम के द्वारा कांवड़ियों के लिए एक भंडारे का आयोजन किया गया है। तो उसी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संसार वाणी में। धन्यवाद आपका। संसार वाणी के द्वारा आप सभी जितने भी हमारे मुद्दे हैं जुड़े हुए, सामाजिक हो धार्मिक हो, आप लगातार उनके ऊपर समाज को जगाने का काम करते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो विशाल जी, जैसे ये भंडारा काफ़ी जगह पे किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ नहीं किया जाता, तो उनको जगाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हिंदू रक्षा सेना द्वारा बस स्टैंड के पास, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, चाहे हमारे शिव भक्त श्रद्धालु हो या आमजन हो, तो कोई भी हो, उनके लिए आज यहाँ पे हिंदू रक्षा सेना के हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्की वर्मा जी, जिलाध्यक्ष परमिंदर भाई और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहाँ पे आज कावड़ियों के लिए जो भंडारा किया जा रहा है बहुत ही श्रद्धा के साथ। और ये भंडारा कई सालों से लगातार हर बार ये लोग करते हैं। तो और जब तक इनका श्रद्धा है, जब तक भीड़ है, तब तक ये जो भंडारा है लगातार चलता रहता है। तो ये सभी बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जैसे कि कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी और अब तक एक मुद्दा सुनने को आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी की गाड़ी टच होगी किसी कांवड़ के साथ या कांवड़िए के साथ, तो क्या कहा जाता है जी, गंगा जल खंडित हो गया, कांवड़ खंडित हो गया। क्या सत्य है ये? देखिए, मेरा ये मानना है कि गंगा जल एक ऐसा जल है जो कभी खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा जल ऐसा जल है जो कभी ख़राब नहीं होता, चाहे आप उसको सालों तक भर के अपने पास रखें। लेकिन क्योंकि श्रद्धालुओं की एक अपनी धार्मिक आस्था होती है, सभी लोग गंगा जी से जो पवित्र जल भर के अपने गंतव्यों की ओर चलते हैं, तो बहुत ही श्रद्धा के साथ सभी जो कावड़ी हैं वो चाहते हैं कि उनका जो गंगा जल है वो श्रद्धा के साथ वहाँ तक पहुँचे। तो कई बार क्या होता है, बीच में किसी की गाड़ी, किसी की टेम्पो रिक्शा उनसे टकरा जाती है, तो वो उग्र हो जाते हैं और उग्र होना स्वाभाविक है। देखिए, कल मैं देख रहा था कि मेरठ रोड पे अपोजिट साइड से कुछ कावड़ियों को एक गाड़ी ने उड़ा दिया। तो देखिए, सड़क पे भीड़ है, आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि गाड़ियों को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से चलाएं। और दूसरा, मैं हमेशा शिव भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये अनुरोध करता हूँ कि कोई भी खुद नहीं चाहता कि किसी की गाड़ी किसी कावड़िए से या किसी कावड़ से टकराए। भूलवश अगर ऐसा हो जाए तो हमारे कावड़ियों को, हमारे श्रद्धालुओं को मन बड़ा करके श्रद्धा के साथ उन लोगों को माफ़ करना चाहिए, उन लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। और अगर बात करूं हरिद्वार पुलिस की, तो इस बार नया देखने को आया है कि जैसे जो भी कावड़िया अननेसेसरी जैसे बाइक होगी गलत तरीके से चलाना, जहाँ हॉर्न बड़े बड़े हॉर्न लगाना, उन पे चालान कटने की कार्रवाई हो रही है। तो यह उचित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने अपनी पहले भी जब ये मेला शुरू हुआ था तो मैंने सभी श्रद्धालुओं से, कावड़ भक्तों से, शिव भक्तों से अपील करी थी, आप बाइक का साइलेंसर लेकर अननेसेसरी, देखिए दुर्घटना होने की चांस भी है। पिछली बार कई बाइक जो है जल गई थी। तो देखिए, आपकी जान माल की सुरक्षा भी सबसे पहले है। आप अगर किसी भी वाहन को गलत तरीके से चलाते हैं तो आपको अपनी जान माल की सुरक्षा भी करनी है और सामने वाले का भी देखना है। आप एक बाइक पे 4-4, 5-5 लोग अगर चल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और दूसरा, साइलेंसर को निकाल के बाइक को चलाना, तो उससे अननेसेसरी हरिद्वार वासियों को भी दिक्कत तकलीफ होती है। तो मैंने उसके लिए कहा था कि वो आप कृपया ना करें। और हरिद्वार पुलिस ने इसके लिए गाइडलाइन जारी करी थी। तो जो लोग आ रहे हैं, कल उसके खिलाफ बहुत सारे चालान कटे मैंने देखे। तो देखिए, जो लोग भी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि अगर उनके चालान कट रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उचित और सही है। तो अगर बात करूं जैसे पिछले सावन में और इस सावन में, अगर कावड़ियों की जहाँ भीड़ की बात करूं, यहाँ कोई सुधार आया है, क्या हुआ है? देखिए, भीड़ तो हर साल बढ़ती जा रही है लगातार, और इस साल भी लगता है कि 30-40 लाख कावड़िए जो है वो ज़्यादा आने का पूरा अनुमान है गत वर्ष से। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपनी आस्था को देखकर जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, वो हरिद्वार में माँ गंगा की मर्यादा को भी देखें और हरिद्वार वासियों की उसको देखते हुए आप अपनी यात्रा को चलाएं, अपनी यात्रा को करें। तो जैसे अभी देखा जा रहा है, घाटों पे कावड़ियों द्वारा जब वो गंगा स्नान करते हैं, तो उनके जो भी कपड़े या जो भी खाली पानी की बोतल कह लो या जो भी गंदगी है वहीं छोड़ के जाते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी यात्री अगर अपने कपड़े, गंगा जो कपड़े हैं, पुराने वस्त्र हैं या कावड़ है, वो अगर गंगा जी में छोड़ता है या गंगा जी के घाटों पे छोड़ रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, उनके जितने भी वस्त्र हैं या वो कावड़ है, वो सभी के सभी कचरे में जाएंगे। तो मेरा ये उनसे अनुरोध है कि अपने पुराने वस्त्रों को गंगा घाटों पे ना छोड़ें, अपनी कावड़ों को गंगा घाटों पे ना छोड़ के
उसको उचित जगह पे आप लोग छोड़िए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।